हमने गले लगाया और सब हमारी संस्कृति में रच बस गए। तो जो टारगेट सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनका कोई टारगेट है, अगर वो ऐसी बात करके कुछ हासिल करना चाहते तो वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज तक दूसरे धर्म के किसी लोगों ने भी हिंदू पर हिंसक होने का आरोप नहीं लगाया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। मैं तस्लीम नमानी आपके पास जाता हूं। आप कैसे, जो राहुल गांधी का भाषण है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे धर्मों का जिक्र करा, लेकिन हिंदू को लेकर जो बात बोली वो उस पर देश के प्रधानमंत्री को सदन में खड़ा होना पड़ा, और ऐसे कम ही मौके आए हैं कि प्रधानमंत्री ने खड़े होकर टोका है बीच में। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के संपर्क में भी नहीं हूं और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मुझे उनको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि इस देश में 140 करोड़ लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और इस इलेक्शन के नतीजे ने यह बता दिया कि अब जनता कितनी समझदार है। मसला ये है कि इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज़ हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। 40 साल से सबने देखा है, उसके लिए खौफ पपा किया पूरे के पूरे हिंदू समाज में। अरे त्रेता काल से हिंदू यहां पर, और उससे भी पहले से हिंदू रहा, कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा। ना राहुल गांधी ये बेवकूफ़ी करेंगे, ना जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। जितने लोगों ने रिएक्ट किया, बीजेपी के लोगों ने रिएक्ट किया, चाहे दिल्ली में किया हो या गुजरात में किया, सब बीजेपी के लोग थे। अब प्रधानमंत्री जी अगर 4 मरतबा या 1 मरतबा खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो खौफ कितना है ये समझना चाहिए। लोगों के हाथ से, मुट्ठी से सत्ता निकली चली जा रही है। 240 ये 2 बैसाखियां जिस दिन गिर जाएगी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये खौफ उनके मन में समा चुका है, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम कांग्रेस की 240 कब थी? सुनिए, मैं 240 जब भी, मुझे वोट गिन के बताइए। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस मुल्क में वोटर है और 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है। बीजेपी को कितना वोट मिला है? 23 करोड़ वोट, और वो 23 करोड़ वोट भी पूरा का पूरा हिंदू नहीं है, उसमें सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। हार्डली कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? आप कहने का क्या प्रयास 65 करोड़ लोग आप अर्थमेटिक में उलझा रहे हैं। आप कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? कि मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म नहीं, डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। राजीव गांधी को हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। हिंदुत्व, राजीव गांधी तो चले गए, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ओके, सनातन धर्म एक धर्म है और इसके बीच एक डिबेट अब होनी चाहिए। सनातन धर्म, मतलब आप कह रहे हैं कि तस्लीम नमानी कह रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन धर्म के बीच में एक बहस की जरूरत है। ओके, देखिए, अनादिकाल की बात तो छोड़िए, मैं पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना, मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? बोलिए, सिर्फ 100 साल पहले की बात। और सुनिए, बताइए कब से सुनिए, मैं आपको बताता हूं 1950। अगर आप 100 साल की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए हिंदुत्व शब्द कब से इस्तेमाल हो रहा है देश में? बताइए आप, प्लीज। आप अल-बरूनी ने अपनी किताब बैरूनी तक चलेगा, अब सुनना पड़ेगा ना, अब तो सुनना पड़ेगा ना सर, सुनना पड़ेगा। आप वरिष्ठ आदमी हैं, गर्व मानने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं। मैं आपसे पूछा हूं हिंदुत्व शब्द इस देश में कब से यूज किया जा रहा है? जवाब फिर मैं ऑडियंस की बात आ रहा हूं। आगम में लिखा है, हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रसक्यते। जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तानम शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में और आप कह रहे नहीं है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, फिर क्या आपने महापुराण पढ़ा है क्या? 150 अब आप लगातार बोल रहे हैं। महापुराण पढ़ा है? हिंदुत्व का शब्द, हिंदुत्व, मैं हिंदू की बात तो आप अपने टाइम पे कोट करिए ना। आप अपने टाइम पे, आप डिफेंड कर रहे हैं इनको। अब चलिए, ये 150 साल पहले कह रहे हैं, सुनिए अपने टाइम पे बोलना पड़ेगा। 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी के समय में छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राखे धुनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी हिंदुत्व नहीं है। अब हिंदुत्व अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, अल-बरूनी ने बात कर रहा हूं, गलत बात है। ये प्रोसीजर, एक सेकंड, रिस्पेक्ट अदर पैनलिस्ट। वो आपके बीच में नहीं बोले, आप 3-3.5 मिनट बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। अब देखिए, ऑडियंस में हाथ खड़ा करके जाना चाहता हूं। आप लोग एक एक करके सुनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करिए। देखिए, ऑडियंस भी जाती है एक एक करके, सारे पैनलिस्ट को मौका मिलना चाहिए। अल-बरूनी ने बताया है कि 300 सालों तक, अरब आक्रमण के बाद महमूद गजनी तक, काबुल में जिनका राज था उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी।
जिसके जयपाल और धर्मपाल थे। अब करें हिंदू शब्द इनको अभी 100-150 साल पहले नजर आ रहा है। बार हिंदू बार कुछ कह रहा कहां हूं। से नजर आया? और ये डेविएट कर रहे हैं अरे भाई डेविएट क्या कर रहे हैं? हिंदुवानी और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हाँ बताइए, वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब सावरकर आपको का बताता आपको नाम हूं। लेके ठीक है, आपने बोला- अब बता रहा हूं। ओके, ओके। जिसको आज आप हिंदुत्व कहते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। जिसने शिवाजी पे किताब लिखी। अब सुनिए, इनको कह रहे प्लीज हैं आज के हिंदुत्व में और उस जमाने मिनट, का जी। हिंदुत्व में इनको डेफिनेशन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां ये भी लिखा गया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की। और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। यही तो अब भी कह रहे हैं, काशी मथुरा की बात थी। औरंगजेब जो था वो विलन था, यही तो है। अब कह रहे हैं नहीं डर वर्ड बोल रहा होना है। चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये डर बोल रहा है। और डर नहीं बोल रहा है। हिंदुत्व पर मैं इस और पे नहीं जाऊंगा। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और एक मुझे मिनट लगता है में कि एक इस लाइन मंच पे बोलना बोलनी चाहता हूं। चाहिए। जैसे एक सूर्य लाइन और अमीश सूर्य जी। की रोशनी अलग नहीं है, अमीश जी, मैं जैसे एक फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, एक ही है। ओके, ये पुरुष हैं आप, तो पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। ये देखिए, हिंदू देखे, हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू हमारा धर्म है जिस पर हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और जैसे हिंदू धर्म समाजवाद बहुत और सफाई में शानदार, फर्क है। बहुत शानदार, बहुत उदार, बहुत प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का धर्म है। और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जिसे सावरकर ने दिया नाम। हिंदुत्व किताब उन्होंने लिखी 1930 में जब वो जेल में थे। जी, हिंदुत्व शब्द पहली बार सावरकर की किताब हिंदुत्व में आया है। अब हम जो उन्होंने उदाहरण दिए जितने भी, वो सारे हिंदू के दिए। चलिए सर, मैं उसी पर जो- आता हूं। जो बिल्कुल, कविता बिल्कुल, पेश कर बिल्कुल। रहे थे, तो राहुल वो गांधी ने हिंदू- हिंदुत्व का नाम लिया था या हिंदू का नाम लिया था? इस पर भी क्लैरिफाई दे दीजिए। नहीं, राहुल क्योंकि गांधी ने- राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी ने कोट कहा करा, था- राहुल गांधी ने जो बोला, मैं बोलता हूं, राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात करी। दो वाक्य जी। जो राहुल गांधी ने, जो भाषा जो होती है, भाषा में संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं होती, कई बार शब्द का अर्थ अलग होता है लेकिन संकेत दूसरा अर्थ दे देता है। राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। ये लोगों को हिंसक बीजेपी बनाने और का आरएसएस प्रयास बोलते करते थे, हैं। हिंदू को सारे कहने की जरूरत थी। नहीं, ये हो शपथ- सकता है हिंदू हिंदू थे, और ईश्वर बीजेपी के नाम आरएसएस की के अब नाम। शपथ का जो पूछ रहे हैं, जी। सत्य और निष्ठा के बिना ईश्वर का क्या महत्व है? जहां सत्य और निष्ठा में तो ईश्वर अपना आप भैया, है। ये सब आप बिना नास्तिक लोग सत्य के ईश्वर को सत्य मानते हैं। भैया यही चक्कर जब है। सत्य और निष्ठा है तो ईश्वर की शपथ तो पहले ईश्वर ली थी, कहां काहे लग रही नहीं है? अब? सत्यप्रकाश जी की बारी है। साहब सत्यप्रकाश बदल जी, गए। सत्यप्रकाश कितना बदल गया जी, ईमान? राहुल जी वो कह नहीं रहे कितना थे बदल जो गया मोदी जी इंसान, समझ कितना गए। बदल गया? राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो सुधांशु त्रिवेदी समझ रहे हैं। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो चिराग पासवान, जेडीयू के कई नेता ललन सिंह समझ रहे हैं। वो कहा ही नहीं था उन्होंने। ये सिर्फ राहुल जी के समर्थक पार्टियों को सिर्फ समझ में आ रहा है कि नहीं राहुल जी वो नहीं कह रहे थे, राहुल जी कुछ और कह रहे थे। इस देश का बच्चा समझ चुका है कि राहुल जी आखिर कह क्या रहे थे, और राहुल जी भी समझ रहे